आप सभी का पीएससी अड्डा पर आज हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के बारे में, यानी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। ये जो आज की क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आप आने वाले समय में अलग अलग जो बोर्ड होते हैं, अलग अलग जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसकी एग्ज़ाम देने वाले हैं, और उस एग्ज़ाम में जो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक दैट एसएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी या ऑल अदर स्टेट सर्विस एग्जाम्स और स्टेट एग्जाम्स, उन सभी में बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वहाँ से तो क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना 100% होती है। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आज हम पूरा जो तंत्रिका तंत्र है दोस्तों उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू कर दें सबसे पहले कि ये तंत्रिका तंत्र होता क्या है। तो दोस्तों देखने की बात है कि मानव का शरीर है, शरीर में बहुत सारे सिस्टम है। सबसे पहले मैं बात करूं आपसे तो हमारा जो शरीर है, जैसे कि हम मानव है, हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर जो है वो सबसे बेसिक यूनिट उसकी होती है सेल्स। तो जो सेल्स होती है यानी कि जो कोशिका होती है, कोशिका का जो ग्रुप बनता है यानी कि कोशिका मिलकर क्या बनाती है, उत्तक यानी कि टिश्यूज बनाती है। जो टिश्यूज होते हैं वो मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं और उन्हीं सिस्टम से शरीर बना होता है। तो शरीर में कुछ तंत्र होते हैं, कुछ सिस्टम होते हैं। तो एक ऐसा तंत्र होता है जो सोचने का काम करता है, समझने का काम करता है, किसी चीज को याद रखने के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य या संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। उसी को हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जो क्या करता है, सोचता है, समझता है, देखता है, संतुलन बनाता है शरीर का, उसी को हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और जो तंत्रिका तंत्र होता है दोस्तों वो संवेदी जो अंग होते हैं, जो संवेदनशील अंग होते हैं, उनके द्वारा, तंत्रिकाओं के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा, मेरुरज्जु और तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। यानी कि ये सारे ऑर्गन जो हैं उसमें होते हैं। कुछ संवेदी अंग होते हैं, जैसे कि हमारी बात करें हमारी त्वचा, त्वचा पर जो कोई कांटा चुभाएगा तो ये एक प्रकार का संवेदी अंग है। जैसे कि आंखें बात करें तो वो एक प्रकार की संवेदी अंग होती है। कान की बात करें तो वो एक प्रकार के संवेदी अंग होते हैं जो देखने, सुनने, स्पर्श करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम संवेदी अंग कहते हैं। तो एक तो वो, दूसरा पूरे शरीर में फैली हुई तंत्रिकाएं, तीसरा हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन, और चौथा मेरुरज्जु यानी कि कशेरुकदंड या वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसे हम कहते हैं। उसके अलावा तंत्रिका कोशिका। तो इन सभी से मिलकर हमारा तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम बना होता है। और तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य मुख्यतः दो ही लोग करते हैं या दो ही ऑर्गन्स करते हैं, वो है एक मस्तिष्क, दूसरा मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु किस प्रकार से हमारे शरीर में संतुलन स्थापित करते हैं, सारी चीज़ों का याद रखने का, सोचने का, समझने का काम करते हैं, तो उसके बारे में ही आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं। तो ये एक डेफिनेशंस हो जाएगी तंत्रिका तंत्र की, कि मानव शरीर का वो तंत्र जो सोचने, समझने, लिखने, याद करने और शरीर के विभिन्न अंगों में संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, वही क्या कहलाता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तो जैसे आप सोचते हैं तो वो किसके माध्यम से, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो क्या क्या कार्य करता है, सारे ऑर्गन्स तो हमने देख लिए, तो किस किस प्रकार के कार्य करता है। तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र का जो मेन काम होता है वो करता है कि विभिन्न अंगों की भिन्न भिन्न क्रियाओं को संचालित और नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में दो प्रकार की क्रिया होती हैं। दो प्रकार की कौन सी, एक होती है ऐच्छिक क्रिया, एक होती है अनैच्छिक क्रिया। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि आप जो है अपना हाथ उठाकर कहीं ले जा रहे हैं, तो ये करते हैं आप अपनी इच्छा से, मैं बोल रहा हूं अपनी इच्छा से, तो ये जो है ऐच्छिक क्रिया है। परंतु शरीर के अंदर कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अनैच्छिक होती हैं। अनैच्छिक का अर्थ होता है जैसे कि पाचन की क्रिया हो रही है, सांस लेने की क्रिया हो रही है, हृदय का धड़कना हो रहा है, किडनी का कार्य करना हो रहा है। तो ये सारी जो क्रियाएं वो कैसी होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। उसके अलावा ये समस्त मानसिक कार्य जो हैं उनका भी नियंत्रण करता है। जितने भी मानसिक जो कार्य होते हैं उन सभी का नियंत्रण करने का काम भी तंत्रिका तंत्र करता है। उसके अलावा जंतु जो हैं, जैसे कि हम भी एक प्रकार के जंतु हैं, तो हमें बाहरी वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। जैसे कि ठंड का आभास हमें होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रतिक्रिया देते हैं, गर्मी का आभास होता है तो उसके अकॉर्डिंग प्रतिक्रिया, यानी कि जो बाहर का वातावरण होता है उसके अनुसार प्रतिक्रिया देने में भी मदद करता है।
उसके अलावा यह विभिन्न ग्रंथि और उत्तक के प्रकारों में समन्वय बनाकर शरीर के आंतरिक पर्यावरण का नियमन करता है, यानी कि जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको संचालित करता है, विभिन्न ग्रंथियों से कार्य करता है और शरीर के अंदर की जो चीज़ें होती हैं उनको फिक्स एक रेगुलेशंस में चलाने का काम करता है, उसके इन्वायरमेंट को बनाए रखता है। तो ये सारे कार्य कौन करता है? हमारा तंत्रिका तंत्र जो है वो करता है। दोस्तों तंत्रिका तंत्र, जैसे कि हम बात करें कि हमारा तंत्रिका तंत्र किस प्रकार से दिखाई देता है, तो एक तो होता है हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क के साथ साथ ये जो पीछे होता है इसे कहते हैं मेरुदंड या कशेरुक दंड इसको कहा जाता है। तो ये दोनों जो है CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। उसके बाद ये पूरे शरीर में तंत्रिकाओं का जाल फैला जाता है, जिससे सारी सूचनाएं हमारे शरीर से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से शरीर तक पहुंचती है। जैसे कि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो किसके द्वारा जो है पॉसिबल है, तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही पॉसिबल है। अब हम देखते हैं कि मानव में किस प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तो मानव में 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS के नाम से जानते हैं, कि जो मानव है उसमें जो तंत्रिका तंत्र पाया जाता है वो पहला होता है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। उसके पार्ट मस्तिष्क और मेरुदंड होता है। एक होता है परिधि तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। तो दोस्तों ये क्या होता है कि तंत्रिकाओं का जाल होता है, पूरे शरीर से सूचनाओं को लाने और ले जाने का काम करता है। और एक होता है स्वचालित या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ANS। तो दोस्तों ये जो है ये काम करता है कि शरीर के अंदर जितनी भी स्वचालित या अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनको करने का काम करता है। तो 3 प्रकार के नर्वस सिस्टम जो है हमारे शरीर में पाए जाते हैं या मानव तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो एक होता है CNS, एक होता है PNS और एक होता है ANS। तो ये इनके फुल फॉर्म जो है आपको याद रखना है, इनमें क्या क्या होता है उनके बारे में हम देखने वाले हैं। जैसे कि हमारा मस्तिष्क और उसके साथ जुड़ा हुआ मेरुदंड जो है किस प्रकार के पार्ट होते हैं, तो CNS के होते हैं। जो तंत्रिकाओं का जाल होता है शरीर में वो क्या होता है? PNS होता है। और मस्तिष्क में ही वह भाग जो क्या करते हैं कि जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो हम नहीं चाहते हैं फिर भी होती है उनको नियंत्रित करते हैं, वो होता है स्वचालित तंत्रिका तंत्र। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं CNS के बारे में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है उसके कौन कौन से पार्ट हैं और वो क्या क्या कार्य करता है। तो जैसे कि ये मस्तिष्क का जो GIF है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जो तंत्रिका तंत्र है वो उसका वो भाग जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र के ऊपर भी नियंत्रण रखता है। एक तो इसके अलग अलग पार्ट, तो इसका जो मेन फंक्शंस करता होता है यानी कि इसका हेड क्वार्टर जो होता है तंत्रिका तंत्र का वो होता है CNS में। तो एक तो ये संपूर्ण शरीर पर और खुद तंत्रिका तंत्र के ऊपर नियंत्रण रखने का काम कौन करता है? CNS करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। इसके अंदर 2 अंग होते हैं, एक होता है मस्तिष्क यानी कि हमारा ब्रेन और दूसरा होता है मेरुरज्जु। ये दोनों मिलकर जो है CNS केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करते हैं। मस्तिष्क जो है मेरुरज्जु का ही बड़ा हुआ भाग होता है। मस्तिष्क हमारी जो खोपड़ी होती है, कपाली अस्थियां होती हैं, उसके बीच में घिरा होता है। और हमारी जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसके पास पास जो नर्वस पाई जाती है उसको हम कहते हैं मेरुरज्जु। तो ये दोनों जो है क्या मिलकर क्या बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है बनाते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारा मस्तिष्क है, ए वाला जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, और ये होता है मेरुरज्जु। इसके साथ जो ये ऊपर वाला पार्ट मस्तिष्क और ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं? मेरुरज्जु, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के पास में पाया जाता है। तो ये दोनों किसके पार्ट होते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के CNS के ये पार्ट होते हैं। अब अगर हम देखें कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो पार्ट है मस्तिष्क, वो क्या क्या करता है और उसके कौन कौन से पार्ट हैं। मस्तिष्क को भी बहुत सारे पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। दोस्तों मस्तिष्क मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग होता है, यानी कि एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग होता है और ये क्या करता है कि जितने भी केंद्रीय सूचनाएं होती हैं और उनको प्रसारित करने का काम करता है। ये शरीर के विभिन्न अंगों को आदेश देने का काम भी करता है, उसके अलावा विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करने का काम भी करता है।
ये ऐच्छिक गमन यानी कि हमें चलना है अपनी इच्छा से, वो भी कार्य करता है। शरीर को संतुलन यानी कि बैलेंसिंग, हम चल पाते हैं किस प्रकार से या शरीर का संतुलन बना पाते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आपको ये लड़की दिखाई दे रही है कि अपने एक पैर पर क्या कर रही है, शरीर का संतुलन बना पा रही है। तो ये पॉसिबल है केवल और केवल मस्तिष्क के द्वारा जब आदेश दिया जाएगा शरीर को कि वो संतुलन बना पाएगा। उसके अलावा प्रमुख अनैच्छिक अंग जो है, जैसे कि उनके जो कार्य होते हैं, जैसे कि किडनी का कार्य, हृदय का कार्य, पैनक्रियास का कार्य, यकृत का कार्य, और जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर के अंदर जिनके ऊपर हम इच्छा से नियंत्रण नहीं रख सकते, उन सभी के ऊपर कार्य करने का अनैच्छिक अंगों के कार्य किसके द्वारा होते हैं, तो हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा होते हैं। उसके अलावा हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको नियंत्रित रखने का काम कौन करता है, तो उसको नियंत्रित रखने का काम भी कौन करता है, तो उसको नियंत्रित रखने का काम भी CNS करता है। भूख लगती है, प्यास लगती है, ये कार्य जो है इनका पता हमें किसके माध्यम से चलता है, तो हमारे मस्तिष्क के माध्यम से चलता है। हमें चलना है, परिवहन करना है, गाड़ी चलानी है, अनेक अंतःस्रावी ग्रंथि की जो क्रिया होती है वो, और मानव व्यवहार, जैसे कि कोई किसी से किस प्रकार से बात कर रहा है, कौन गुस्सा हो रहा है, कौन खुश हो रहा है, ये सारी चीज़ों के ऊपर नियंत्रण करने का काम कौन करता है, तो मस्तिष्क करता है। उसके अलावा देखने, सुनने, बोलने, याददाश्त, कुशाग्रता, भावना और विचारों का भी स्थल यही होता है, और इस प्रकार मस्तिष्क संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र का भी नियंत्रण रखता है। जैसे कि ये लड़का इससे बात कर रहा है, ये इसकी बात को सुन पा रहा है, तो ये किस प्रकार पॉसिबल है, तो केवल मस्तिष्क के द्वारा। ये कुछ इसको प्यास लगी है, इसको भूख लगी है, तो इसका आभास कैसे होता है, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है, यानी कि ब्रेन के माध्यम से होता है। तो ब्रेन जो है इन सब चीज़ों के ऊपर क्या करता है, नियंत्रण रखता है। जैसे कि हम देखें कि अनैच्छिक क्रिया क्या होती है, जैसे फेफड़े जो है वो सांस ले रहे हैं, सांस बाहर जा रही है, क्रिया हो रही है। उसके नीचे डायफ्राम होती है, ऊपर नीचे होती है, ये क्रिया होती है। पाचन की क्रिया होती है, यकृत की क्रिया होती है, पैनक्रियास की क्रिया होती है, आंत की क्रिया होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है अनैच्छिक होती हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मस्तिष्क हमारे शरीर का जो है हेडक्वार्टर होता है, जहाँ से सारी चीज़ें जो हैं नियंत्रित होती हैं। उसके बाद दोस्तों मस्तिष्क में देखा जाए तो मस्तिष्क के अंदर, या मस्तिष्क जो है किसके अंदर होता है, तो जो कपाली अस्थियां होती हैं उसके अंदर अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है, जिनको हम क्रेनियम या मस्तिष्क कोश कहते हैं। जैसे कि ये जो हड्डियां होती हैं, जैसे फ्रंटियल बोन होती हैं, ये बैकबोन होती है, ये इस प्रकार से जो हड्डियां होती हैं, इनके बीच में क्या होता है, हमारा मस्तिष्क जो है अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है। क्रेनियन मस्तिष्क को बाहरी आघात, जैसे कि आप कहीं गिर जाते हैं, जो सिर है उसमें चोट आती है, तो मस्तिष्क को डायरेक्ट आघात नहीं लगता है, उनसे बचाने के लिए हड्डियां जो है होती हैं। मानव मस्तिष्क के बारे में देखा जाए तो औसत भार जो है 1300 से 1400 ग्राम होता है। ये आपसे पूछा जाता है कि 1300 से 1400 ग्राम जो है मस्तिष्क का भार होता है, और इसके अकॉर्डिंग ये शरीर का दूसरा सबसे भारी अंग होता है। सबसे भारी अंग जो है 1.5 kg का होता है यकृत, और ब्रेन जो है वो कितने का होता है, 1400 ग्राम मैक्सिमम, और मिनिमम जो है 1300 ग्राम, यानी कि इनके बीच में होता है। तो ये दूसरा सबसे भारी अंग होता है। इसके चारों ओर, यानी कि हमारा जो मस्तिष्क होता है उसके चारों ओर जो है नाम एक मेनिनजेज नामक एक आवरण पाया जाता है, और इस आवरण के 3 स्तर होते हैं। जैसे कि इस पहली जो परत होती है उसको ड्यूरामेटर कहते हैं, मध्य परत होती है उसको अरेकनाइट कहते हैं, और सबसे अंदर वाली जो परत होती है उसको जो है पायामेटर कहते हैं। तो इनके बीच में मस्तिष्क होता है, या ये जो है मस्तिष्क की परतें होती हैं। अब देखा जाए कि हमारा जो मस्तिष्क है उसका भार हमने देख लिया, शरीर का दूसरा भारी अंग देख लिया है, कहाँ पर वो सुरक्षित होता है ये हमने देख लिया, परंतु मस्तिष्क जो होता है उसके कितने पार्ट होते हैं। तो दोस्तों हमारा जो ब्रेन है उसके 3 पार्ट होते हैं, और 3 भाग कौन कौन से हैं सबसे पहले ये देखते हैं। तो पहला जो पार्ट होता है दोस्तों वो होता है अग्र मस्तिष्क, यानी कि इसको फोर ब्रेन कहा जाता है। दूसरा जो पार्ट होता है उसको मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क कहा जाता है, और तीसरा जो पार्ट होता है उसको पश्च मस्तिष्क या हैंड ब्रेन कहते हैं। तो हमारा जो मस्तिष्क होता है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, जैसे कि अग्र मस्तिष्क जो है उसके 2 पार्ट होते हैं, उसके बाद मध्य मस्तिष्क होता है, फिर पश्चिम मस्तिष्क होता है, उसके 2-3 पार्ट होते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मस्तिष्क आपको दिखाई दे रहा है,
इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम सेरिब्रम कहते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर एक पार्ट होता है, इसको जो है जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके ऊपर, इसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। इधर इसके पीछे एक पार्ट होता है जिसको हम थैलेमस कहते हैं। उसके बाद हम बात करें तो और भी, जैसे कि मेडुला ऑब्लिगेटा होता है, ये सारे पार्ट जो हैं किस में होते हैं, तो हमारे मस्तिष्क के पार्ट होते हैं। और उसके बाद देखा जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में कि जो हमारा फोर ब्रेन होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो हमारा जो फोर ब्रेन होता है दोस्तों वो 3 भागों से मिलकर बनता है। कौन कौन से भाग होते हैं, तो पहला जो भाग होता है वो होता है सेरिब्रम, और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। दूसरा जो भाग होता है उसके बारे में बात करी हमने कि वो थैलेमस होता है, तो उसके बारे में देखें। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम के बारे में। तो दोस्तों ये मस्तिष्क का शीर्ष यानी कि सबसे आगे वाला भाग होता है। किस प्रकार से हमें दिखाई देता है, तो ये जो ब्राउन आपको दिखाई दे रहा है, जिसे हम मेनली मस्तिष्क समझने की भूल करते हैं या इसे हम ब्रेन कहते हैं, तो ये केवल और केवल मस्तिष्क का या अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं। तो दोस्तों ये शीर्ष पार्श्व तथा पश्च भागों को जो है ढके रखता है, यानी कि मस्तिष्क के जो तीनों पार्ट हमने देखे कि जो अगला भाग होता है, मध्य भाग होता है और पश्च भाग होता है, सभी को ढके रखने का काम कौन करता है, तो प्रमस्तिष्क करता है। और यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। लगभग पूरा मस्तिष्क देखा जाए तो उसका 2/3 भाग जो है, लगभग 66% पार्ट जो होता है सेरिब्रम का होता है। इसलिए ये मस्तिष्क के सारे चीजों को जो है ढके रखता है। और जो सेरिब्रम होता है ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। मानव में किसी बात को सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो कौन से पार्ट से आती है, तो सेरिब्रम के पार्ट से आती है। स्मरण शक्ति यानी कि याद रखने की जो शक्ति होती है वो कहाँ पर होती है, तो वो भी सेरिब्रम में होती है या प्रमस्तिष्क में होती है। किसी कार्य को करने की जो प्रेरणा मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो वो भी सेरिब्रम से मिलती है। घृणा यानी कि किसी से घृणा करना, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट के अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय जो है सेरिब्रम के द्वारा ही होता है। यानी कि ये सारी चीजें कहाँ से कंट्रोल होती हैं, तो सेरिब्रम वाले पार्ट से होती हैं। और यह मस्तिष्क के अन्य भागों के कार्यों के ऊपर भी नियंत्रण रखता है, यानी कि मस्तिष्क के जो और भाग हैं वो जो कार्य करते हैं उनके ऊपर भी नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है, तो सेरेब्रम करता है। और जिस व्यक्ति में सेरेब्रम जो है औसत आकार से अगर छोटा होता है तो इसे गायरस या सल्कस जो है उसमें कम विकसित होते हैं, तो उस व्यक्ति को जो है मंद बुद्धि कहा जाता है। यानी कि सेरेब्रम का विकास जो है सही से नहीं होता है, तो उसकी सोचने की क्षमता विकसित नहीं होती है, स्मरण शक्ति अच्छी नहीं होती है, किसी कार्य को करने की प्रेरणा नहीं मिलती है, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष इन सब चीज़ों का अनुभव वो नहीं कर सकता, तो उसको जो है मंद बुद्धि समझा जाता है। तो ये सारे जो कार्य हैं कहाँ से होते हैं, तो ये सेरेब्रम से होते हैं। उसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है दोस्तों अग्र मस्तिष्क का, उसे हम कहते हैं थैलेमस। तो दोस्तों जो थैलेमस होता है वो एक बड़ी 2 पाली वाली संरचना होती है जो मस्तिष्क स्तंभ के शीर्ष पर होता है और अग्र मस्तिष्क का केंद्रीय भाग होता है। थैलेमस क्या क्या कार्य करता है, तो दर्द का अनुभव जो है थैलेमस वाले पार्ट से होता है। शरीर का टेम्परेचर नियंत्रण जो है वो थैलेमस वाले पार्ट से होता है। स्पर्श और चेतना की जो संवेदना यानी कि कोई आपको टच करता है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो थैलेमस के द्वारा ही आपको पता चलती हैं। उसके अलावा थैलेमिक क्षेत्र को कोई नुकसान, घातक या अति मूत्रचा कोमा का कारण बन सकती है। जैसे कि थैलेमस वाला जो पार्ट है उस पर अगर कोई चोट लगती है, कोई नुकसान उसको पहुंचता है, तो आप जो है मूर्छा में चले जाते हैं या कोमा में चले जाते हैं। तो ये जो है थैलेमस वाले पार्ट में होता है। उसके बाद एक और पार्ट होता है अग्र मस्तिष्क का जो थैलेमस के कुछ नीचे होता है, जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मस्तिष्क का। तो हाइपोथैलेमस के नीचे और सामने पिट्यूटरी ग्लैंड होती हैं और उसके ठीक ऊपर स्थित तंत्रिका कोशिकाओं की बनी एक संरचना होती है। यह तृतीय वेंट्रिकल की पार्श्वी भित्ति और तल को बनाता है। यानी कि जो हाइपोथैलेमस है वो कहाँ पर स्थित होता है, तो जैसे कि हम देखेंगे इसके बारे में कि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसके ऊपर, यानी कि जो पीयूष ग्रंथि होती है इसके ऊपर इस प्रकार से एक छोटा सा मस्तिष्क का पार्ट होता है, उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। और ये क्या क्या कार्य करता है, तो दोस्तों जो हाइपोथैलेमस होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं उनको नियंत्रित करता है। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको प्रेरित कौन करता है, तो उनको पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है प्रेरित करती हैं। और ये
पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मास्टर ग्लैंड कहलाती है, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्रंथि का मास्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मास्टर ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर कौन होता है? तो हाइपोथैलेमस होता है। उसके अलावा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले हार्मोन्स इससे जो हैं स्त्रावित होते हैं, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हैं उससे जो जो हार्मोन का स्त्रावण होते हैं वे हार्मोन जो हैं हाइपोथैलेमस के माध्यम से भी स्त्रावित होते हैं। उसके अलावा यहाँ से किस किस चीज़ का हमें अनुभव होता है? तो यहाँ से भूख, प्यास, बॉडी का टेम्परेचर वो उसको कंट्रोल करना, क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है सारे मौसम में, जैसे कि गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, वर्षा ऋतु का मौसम है या कोई सा भी मौसम है, तो बॉडी का टेम्परेचर एक समान बना रहता है, तो उसको नियंत्रित करने का काम भी हाइपोथैलेमस करता है। प्यार, घृणा आदि का भी ये जो है मुख्य केंद्र होता है। उसके अलावा देखा जाए तो जो रक्तदाब है यानी कि ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है। जल का जो उपापचय होता है, यानी कि जल को किस प्रकार से उसका पाचन करना होता है, किस प्रकार से पसीना आता है, गुस्सा, खुशी आदि जो है इसी के नियंत्रण में होती है। और ये जो है इस प्रकार से, जैसे कि ये जो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है यहाँ पर इस प्रकार से, और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ये छोटा सा जो पार्ट होता है मस्तिष्क का, वो क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमस कहलाता है। फिर हम बात करें मिड ब्रेन की या मध्य मस्तिष्क की, तो ये क्या करता है दोस्तों? तो ये अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस और पश्चिम मस्तिष्क के पास बेरोलाई के मध्य जो स्थित होता है, यानी कि एक अग्र मस्तिष्क का भाग और एक पश्चिम मस्तिष्क का भाग, उन दोनों के बीच में जो मस्तिष्क का भाग स्थित होता है उसे हम कहते हैं मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क। और इसका मेन काम जो होता है वो इन दोनों को कनेक्ट करने का होता है, यानी कि जो फोर ब्रेन है, अग्र मस्तिष्क है, और जो हेड ब्रेन है यानी कि पश्चिम मस्तिष्क है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। और मध्य मस्तिष्क का छोटा एक भाग होता है जो कि स्टेम सेल का ऊपरी भाग होता है, और इस प्रकार से जो है मिड ब्रेन दिखाई देता है। जैसे कि देखा जाए तो ये जो है हमारा सेरिब्रम होता है, और इसके ही जो पार्ट होते हैं जैसे कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है यहाँ पर इस प्रकार से पाए जाते हैं, और ये जो है ये वाला पार्ट पश्चिम मस्तिष्क, तो इन दोनों को बीच में जोड़ने का जो काम करता है वो मिड ब्रेन करता है। वो कौन करता है? मिड ब्रेन। उसके बाद हम बात करें पश्चिम मस्तिष्क की, तो हमारा जो पश्चिम मस्तिष्क होता है उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं या उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का हिस्सा होता है, यानी कि जो ब्रेन है उसके सबसे लास्ट का हिस्सा कौन होता है? पश्चिम मस्तिष्क होता है। जैसे कि देखा जाए तो ये अग्र मस्तिष्क के पार्ट हैं सारे, और इनके बाद जो ये नीचे वाले पार्ट आते हैं मस्तिष्क में, ये किसके पार्ट हो जाते हैं? तो ये पश्चिम मस्तिष्क के पार्ट हो जाते हैं। इसमें मेडुला के सहारे मेरुरज्जु से ये जुड़ा होता है, यानी कि मेडुला इसका एक पार्ट होता है। इसके बाद ये किससे जुड़ जाता है? कनेक्ट हो जाता है, तो मेरुरज्जु से ये कनेक्ट हो जाता है। और शरीर की एक हड्डी एटलस संपूर्ण सिर को आधार प्रदान जो है करती हैं, और वो भी किसकी होती हैं? मेरुरज्जु की। जैसे कि मेरुरज्जु जो है इस प्रकार से हमें दिखाई देता है, तो सबसे ऊपरी जो हड्डी होती है उसे एटलस कहते हैं, उसके नीचे जो हड्डी होती है उसे एक्सिस कहते हैं। तो इसके ऊपर पूरा ब्रेन जो है घूमता है, पूरी खोपड़ी घूमती है, और किसके ऊपर टिका होता है? तो जो एटलस बोन होती है उसके ऊपर टिका होता है। और कौन सा पार्ट टिका होता है? तो मेडुला वाला जो पार्ट है वो टिका होता है। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो एक होता है पोन्स। दोस्तों यह अनुमस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क के आगे, मध्य मस्तिष्क के नीचे तथा मेडुला ऑब्लिगेटा के ऊपर रहता है, और मस्तिष्क स्तंभ के बीच का ये जो है पार्ट होता है जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देता है, इस प्रकार से होता है। अंदर की तरफ जो है पोन्स होता है। ये वाला जो पार्ट है कि ये मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? तो पोन्स करता है, और ये अग्र मस्तिष्क के भी नीचे होता है। इसके आधारी भाग को मिडिल सेरिबेलर पेंडकल कहते हैं, और इस भाग से होकर जो संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाएं हैं उसके तंतु गुजरते हैं, जो अनुमस्तिष्क को यानी कि जो पश्चिम मस्तिष्क है उसको मध्य मस्तिष्क और मेडुला ऑब्लिगेटा के साथ जो है जोड़ने का काम करते हैं। तो इसका जो महत्वपूर्ण कार्य वो यही है कि ये भी जोड़ने का काम करता है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आ जाता है पश्चिम मस्तिष्क का, उसे हम कहते हैं सेरिबेलम। तो ये जो सेरिबेलम है ये क्या क्या कार्य करता है? तो इसमें देखा जाए तो ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा पार्ट होता है। सबसे बड़ा पार्ट तो हमने देखा है कि सेरिब्रम होता है, और सेरिबेलम जो है दूसरा पार्ट होता है। यह प्रमस्तिष्क के आधार पर उसके नीचे स्थित होता है, और इसमें अनेक जो है खांचे होते हैं। उसके अलावा इसका वल्कुट भाग यानी कि इसमें कॉर्टेक्स होता है, उसमें एक प्रकार का द्रव्य भरा होता है, ग्रे मैटर भरा होता है जिसे धूसर द्रव्य कहते हैं। और सेरिबेलम जो है शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए
पेशी क्रियाओं का समन्वय बनाने का कार्य करता है। इसके अलावा ये शरीर का संतुलन बनाता है। जो ऐच्छिक पेशियां हैं उनका संकुचन के ऊपर नियंत्रण करता है। जो ऐच्छिक यानी कि इच्छा से हम जो है किसी पेशी को संकुचन करना चाहते हैं तो उसके ऊपर नियंत्रण भी कौन करता है, तो सेरिबेलम करता है। और यह आंतरिक कान का जो संतुलन है और संवेदनाएं ग्रहण करने का भी काम करता है, यानी कि जो कान है उसके द्वारा हम जो आवाज सुनते हैं, संवेदनाएं ग्रहण करते हैं, उसका काम भी कौन करता है, सेरिबेलम करता है। तो इस प्रकार से जो है ये वाला जो पार्ट होता है मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला, ये क्या कहलाता है, सेरिबेलम वाला पार्ट कहलाता है। उसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है उसे हम मेडुला ऑब्लिगेटा कहते हैं। तो दोस्तों मेडुला ऑब्लिगेटा का क्या कार्य होता है, कहाँ पर स्थित होता है, तो यह मस्तिष्क स्तंभ का सबसे नीचे का भाग होता है, जो ऊपर की ओर पोन्स और नीचे की ओर स्पाइनल कोड यानी कि जो मेरुरज्जु होता है उसके बीच में स्थित होता है। इसका जो आकार होता है वो बेलनाकार होता है, जो औसतन 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और उसका ऊपरी भाग जो है कुछ फुला रहता है। ये क्या क्या कार्य करता है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर मेडुला ऑब्लिगेटा जो है होता है और यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका कार्य उपापचय, रक्तदाब और आहार नाल के क्रमाकुचन, ग्रंथि स्त्राव, हृदय की धड़कन तथा श्वसन का नियंत्रण करना होता है। इन सभी कार्यों को कौन करता है, तो इन सभी कार्यों को करने का काम जो है मेडुला ऑब्लिगेटा करता है। उसके बाद दोस्तों हम देखें कि जो स्पाइनल कोड है यानी कि मेरुरज्जु, तो वो किस प्रकार से कार्य करता है, तो इस प्रकार से हमारे शरीर में ये वाला जो पार्ट होता है जो बैकबोन के साथ साथ जुड़ा होता है, इसे हम कहते हैं मेरुरज्जु। तो दोस्तों जो मेडुला ऑब्लिगेटा है उसके पिछला भाग मेरुरज्जु बनता है, यानी कि उसके नीचे का जो भाग है वो मेरुरज्जु होता है। और मेरुरज्जु का जो अंतिम सिरा है एक पतले सूत्र के रूप में होता है। मेरुरज्जु के चारों ओर भी ड्यूरोमेटर, ओकाइड और पायरोमेटर का बना जो है आवरण पाया जाता है, जो इसको भी क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। मेरुरज्जु बेलनाकार, खोखली और पृष्ठ और प्रतिपृष्ठ तल पर चपटी होती हैं, जिसके दोनों सतह पर एक एक खांच पाई जाती हैं, जिनमें क्रमशः डार्सल फिशर और वेट्रल फिशर जो है उनको कहा जाता है। जो उसमें खांचे पाए जाते हैं मेरुरज्जु में, उनको इस नाम से जानते हैं। उसके अलावा मेरुरज्जु क्या क्या कार्य करता है, तो प्रमुख रूप से 2 कार्य करता है, यानी कि जो प्रतिवर्ती क्रियाओं हैं उनके ऊपर नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। दूसरा, मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपन जो है उनका संवहन करता है। जैसे किस प्रकार से कार्य करता है मेरुरज्जु, तो जैसे कि अगर आपको अचानक से कोई डिसीजन लेना है, जैसे कि आपको कोई कांटा चुभाता है, तो इसका पता आपके मस्तिष्क को लगता है, उससे पहले ही आप हाथ पैर या अपनी बॉडी के जिस पार्ट पर कांटा लगा होता है उसको हटा लेते हैं। तो ये कार्य यानी कि इंस्टेंट डिसीजन लेने का काम जो है शरीर में कौन करता है, यानी कि प्रतिवर्ती जो क्रिया है उनके ऊपर नियंत्रण रखने का काम कौन करता है, मेरुरज्जु करता है। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको अचानक से नींद आ जाती है और कुछ सामने से कुछ दिखाई देता है और अचानक से ब्रेक लग जाता है, आपके मस्तिष्क को बाद में पता चलता है कि मैंने ब्रेक लगा दिया। तो ये चीजों का नियंत्रण रखने का काम कौन करता है, तो ये मेरुरज्जु करता है। दूसरा, मस्तिष्क से जितने भी सिग्नल्स आते हैं उनको संवहन करने का काम भी कौन करता है, यानी कि उनको फैलाने का काम भी कौन करता है, तो मेरुरज्जु करता है। ये मेरुरज्जु का कार्य होता है। तो ये हमने अभी तक पढ़ा CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों परिधि तंत्रिका तंत्र यानी कि PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो इसमें क्या होता है, तो दोस्तों जो परिधि तंत्रिका तंत्र होता है इसमें मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का एक जाल होता है, या जितनी भी तंत्रिकाएं मेरुरज्जु और मस्तिष्क से निकलती हैं और शरीर के विभिन्न भागों में जाती है या शरीर के विभिन्न भागों से हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु में आती हैं, उन्हीं को हम जो है परिधि या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिन्हें 2 नाम यानी कि 2 प्रकार की तंत्रिकाओं के रूप में जाना जाता है। एक होती है कपाली तंत्रिकाएं और दूसरी होती है मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। तो दोस्तों मनुष्य में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी, और ये क्वेश्चंस जो है MPPSC की 2020 वाले जो एग्जाम्स है उसमें पूछा गया था कि मनुष्य में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। उसके अलावा देखा जाए तो जो मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो 31 जोड़ी इनकी संख्या होती है। अब हम देखते हैं दोस्तों ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो इसमें क्या होता है, तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क तथा कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है, और यह शरीर के सभी आंतरिक अंग रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सबसे पहले लैंगनी ने 1921 में प्रस्तुत किया था,
और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अनुकंपी और एक होते हैं परानुकंपी, यानी कि कुछ क्रियाओं को बढ़ाने का काम करते हैं वो होते हैं अनुकंपी और कुछ क्रियाओं को कम करने का काम करते हैं वो होते हैं परानुकंपी। जैसे कि आपका रक्त दाब जो है वो नॉर्मल है, उसको बढ़ाने का काम कौन करेगा? अनुकंपी। उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? परानुकंपी। तो इसको भी जो है दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि आपकी हृदय की धड़कन नॉर्मल है, उसको बढ़ाने का काम कौन करेगा? अनुकंपी। उसको कम करने का काम कौन करेगा? परानुकंपी। तो एक दूसरे के जो है अपोजिट चलते हैं, परंतु दोनों जो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के ही पार्ट होते हैं। इस प्रकार से ऑटोनोमस सिस्टम जो है आपके शरीर के विभिन्न जो अंग हैं उनमें जो अनैच्छिक अंग हैं उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने देखा कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, किस प्रकार से कार्य करता है और उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और कितने प्रकार के तंत्रिका तंत्र होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में जो हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और PS चड्ढा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।